आप सोचिए, भारत का सबसे बड़ा विपक्षी नेता, लोकसभा का नेता प्रतिपक्ष, अगर कानूनी रूप से भारत का नागरिक ही ना निकले तो क्या होगा? क्या राहुल गांधी भारत में रहकर दोहरी नागरिकता यानी डुअल सिटीजनशिप का वो खौफनाक खेल खेल रहे हैं जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 9 का सीधा सीधा उल्लंघन है? इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच ने शुक्रवार को एक ऐसा ऐतिहासिक और विस्फोटक आदेश दिया है जिसने पूरे देश की राजनीति में भूचाल ला दिया है। हाईकोर्ट ने पुलिस को आदेश दिया है कि राहुल गांधी के खिलाफ तुरंत एफआईआर दर्ज की जाए और इस दोहरी नागरिकता मामले की जांच सीधे सीबीआई को सौंपी जाए। लेकिन इस पूरी डीप इनसाइड स्टोरी में कई ऐसे सीक्रेट फैक्ट्स और कानूनी पेच है जो शायद आपको पता नहीं होंगे। आइए पॉइंट टू पॉइंट समझते हैं कि आखिर राहुल गांधी इस चक्रव्यूह में कैसे फंसे। कोर्ट में बीजेपी कार्यकर्ता एस विटनेस शिशिर और बीजेपी के दिग्गज नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने सबूत के तौर पर वो ब्रिटिश डॉक्यूमेंट पेश किए जो सीधे ब्रिटेन से निकाले गए हैं। दावा है कि साल 2003 में ब्रिटेन में राहुल गांधी ने बैकक्रॉप्स लिमिटेड नाम की एक कंपनी रजिस्टर की थी। आरोप है कि इस कंपनी के 2005 और 2006 के सालाना रिटर्न और ब्रिटिश चुनावों के आधिकारिक वोटर रिकॉर्ड में राहुल गांधी ने खुद को स्वेच्छा से ब्रिटिश नागरिक घोषित किया था। भारत में अमेरिका या ब्रिटेन की तरह दोहरी नागरिकता का कोई प्रावधान नहीं है। आपको समझाने की कोशिश करते हैं नागरिकता क्या होती है। मान लीजिए आप अमेरिका में जाकर रहने लगते हैं, तो आप वहां की, अगर आप ये चाहते हैं कि वहां के परमानेंट आप एक वोटर बन जाए, तो वहां पर आपको एक नागरिकता लेनी पड़ेगी और इसके लिए आपको भारत की नागरिकता छोड़नी पड़ेगी। तो ये नागरिकता का नियम है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 9 आर्टिकल साफ कहता है कि अगर कोई भारतीय अपनी मर्जी से किसी दूसरे देश में नागरिकता लेता है तो उसे उसी समय उसकी भारतीय नागरिकता अपने आप खत्म हो जाएगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता ने राहुल गांधी पर सिर्फ नागरिकता के सवाल नहीं उठाया बल्कि उन पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923, पासपोर्ट एक्ट 1967 और भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 2023 के तहत राष्ट्रद्रोह और धोखाधड़ी के संगीन आरोप लगाए हैं। क्या आपको याद है कि 24 मार्च 2023 का वो दिन जब मोदी सर ने मानहानि केस में 2 साल की सजा होने पर राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रातों रात रद्द कर दी गई थी। उन्हें अपना सरकारी बंगला खाली करना पड़ा था। हालांकि 137 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश से उनकी सदस्यता बहाल हो गई थी। लेकिन यह मामला मानहानि का नहीं है बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का है। अगर सीबीआई की जांच में यह साबित हो जाता है कि राहुल गांधी ने कभी भी ब्रिटिश पासपोर्ट लिया था या ब्रिटिश नागरिकता होने का दावा किया था, तो सिर्फ उनके लोकसभा सदस्यता यानी सांसदी ही रद्द नहीं होगी बल्कि उनका पूरा राजनीतिक करियर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के कई दिग्गज नेता इसे राजनीतिक साजिश बता रहे हैं क्योंकि 2019 में सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने ऐसी ही एक याचिका को खारिज कर दिया था। लेकिन अब 2026 में हाई कोर्ट द्वारा सीधे सीबीआई से एफआईआर दर्ज कर जांच का आदेश देना यह साबित करता है कि इस बार दाल में कुछ ज्यादा काला है। अगर राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिक निकलते हैं तो क्या उन्हें देश की राजनीति से हमेशा के लिए बैन कर देना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं, या ये कोई बीजेपी की चाल है, ये भी हमें जरूर बताएं। आप देख रहे थे नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।